झूठी खाई थी कसम तू निभाई नहीं, कल रात में तू खेतों में तू आई नहीं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें 95% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी में फॉर्म ए अप्लाई नहीं करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वैकेंसी में फॉर्म को ए अप्लाई कर दिया ना तो कोई का माई का लाल नहीं रोक सकता है आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेने से। देखिए यहाँ पर मैंने टाइटल में क्या लिख रखा है, जीडीएस को मारो गोली। इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में कौन कौन से वे कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है ना। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और इच्छा करें तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, काफी सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर ये बताइए कि आप विभाग का नाम इतनी तेजी में बोल जाते हो कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि किस विभाग में ये वैकेंसी जो है जारी की गई है। देखिए कक्षा 5 के बच्चों की तरह जिस तरह बताया जाता है ना, सेम इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है ना। कहो तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। किस स्टेट की तरफ से निकाली गई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वैकेंसी का अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ऑलरेडी इसका आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और 30 दिसंबर 2024 ये लास्ट डेट होने वाला है। आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 21 या 22 तारीख है। ठीक है ना। अभी भी आपके पास टोटल यहाँ पर 7 से 8 दिन का समय बचा है। अगर इंटरेस्टेड हो तो आंख बंद करके अप्लाई कर देना। किसी प्रकार का कोई भी फीस नहीं लगेगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऑल इंडिया से कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो भी आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। पार्टिकुलर किसी एक स्टेट के लिए यह वैकेंसी नहीं निकाली गई है। अब देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 35 साल तक की उम्र तक के जो कैंडिडेट हैं वे इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, छूट भी मिलेगा। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC/ST के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2024 के रिगार्डिंग में। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 18 हो जाना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर ये बताइए इसमें पैसा कितना लगेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर मैंने देखिए लिख रखा है जनरल, OBC, EWS, SC/ST, फीमेल, किसी का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोग बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा ना तो बहुत ही कम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। देखिए 2 प्रकार के पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। एक जो भर्ती निकाली गई है वो मुंशी के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है और जो दूसरे पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है वो सहायक कार्यालय यानी कि क्लर्क के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि अगर आप मुंशी के लिए अप्लाई करते हो तो मात्र 5वीं पास वहां पर क्वालिफिकेशन जो है मांगा जा रहा है। ठीक है ना। और मान लीजिए आप क्लर्क के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगर आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी हो तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। और देखिए ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो, जैसे कि BA, BSc, BCom, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है नहीं मांगा जाएगा। सर ये बताइए इस वैकेंसी में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब लोकेशन कहां पर रहेगा, फॉर्म कहां पर मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। और किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे वो मैं आपको पूरी तरीके से यहां पर करके दिखाने वाला हूं। ठीक है ना। जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हाँ इस प्रकार से मुझे फॉर्म जो है अप्लाई करना है। सबसे पहले फुल डिटेल समझिएगा इस वैकेंसी को लेकर के। देखिए पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है 2 प्रकार के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है।
कार्यालय सहायक जिसे हम लोग लिपिक के नाम से जानते हैं, और मुंशी जिसे हम लोग भृत्य के नाम से जानते हैं, और दोनों में क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग रखा गया है, वो मैंने आपको बता दिया है। यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। अब चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस के, तो अगर आप क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपका रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा, नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका एक छोटा सा स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है कराई जाएगी। तो चयन प्रक्रिया बिल्कुल आसान यहां पर रखा गया है। लेकिन अगर आप यहां पर मुंशी के लिए अप्लाई करते हो, मतलब कि भृत्य के लिए अप्लाई करते हो, तो यहां पर किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 5वीं के परसेंटेज के आधार पे आपको चयनित किया जाएगा, और बाद में आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। और देखिए इंटरव्यू में बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपने पहले जो है कहीं पर काम किया है कि नहीं काम किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पापा क्या काम करते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो आपको आई कांटेक्ट बना करके फुल्ली कॉन्फिडेंस हो करके आपको जवाब देना है। मान लीजिए कोई सवाल का जवाब आपको नहीं आ रहा है, तो वहां पर बोल दीजिएगा कि सर मुझे इस सवाल का जवाब जो है नहीं पता है, ठीक है ना। वहां डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपने कॉन्फिडेंस हो करके अगर जवाब दिया ना, तो फाइनली आपका सिलेक्शन यहां पर जरूर हो जाएगा मुंशी के पोस्ट पर, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई जो है करना चाहिए। अब देखिए आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा, तो कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि आप यहां पर फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है ना। जिस भी पोस्ट के लिए आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि मुंशी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो 5वीं पास क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड जो है होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का है तो वो भी लगा सकते हो, या फिर अगर स्टेट लेवल का है तो वो भी चलेगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आधार कार्ड और शैक्षणिक योग्यता में आपका नाम, पता, फादर नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास जो है एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक जीमेल आईडी होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे। इसके अलावा कोई भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये वैकेंसी पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है, ठीक है ना। तभी मैं कह रहा था कि 95% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन 5% कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे ना, उनका यहाँ पर सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ ऑफलाइन का नाम सुन करके काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन आप वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है ना। अप्लाई मोड पूरी तरीके से यहाँ पर ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है ना। पूरी तरीके से ये संविदा भर्ती है, परमानेंट भर्ती नहीं है, लेकिन आगे चल करके हो सकता है कि इससे जो है परमानेंट किया जा सके। आपको देखिए यहाँ पर कोई निकालने वाला नहीं है, ये जान के चलिए। ये मत सोचेगा कि संविदा भर्ती है तो मुझे आगे चल करके कोई निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है, विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी जो है निकाली गई है महासमुंद की तरफ से, ठीक है ना। जिसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करके किस पते पर भेजना है, वो सारी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद छत्तीसगढ़ की तरफ से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है 7 दिसंबर 2024 के दिन रिलीज किया गया था। अंतिम तिथि की अगर मैं बात करूंगा तो 30 दिसंबर 2024 शाम के 5 बजे तक आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर दे दी थी। देखिए यहाँ पर सैलरी की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर आपका सिलेक्शन क्लर्क यानी कि सहायक कार्यालय के पोस्ट पर होता है तो आपको 15,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन मुंशी के पोस्ट पर होता है तो आपको यहाँ पर जो वेतन दिया जाएगा 9,000 रुपए आपका मासिक वेतन दिया जाएगा। अब देखिए चूंकि संविदा भर्ती है इसलिए यहाँ पर सैलरी थोड़ी सी कम मिल रही है, लेकिन ये मत सोचेगा कि संविदा भर्ती है इसलिए मैं यहाँ पर अप्लाई नहीं करूंगा। आने वाले टाइम पर हो सकता है कि इसे परमानेंट कर दिया जाए, और जब परमानेंट हो जाएगा ना तो इसमें सैलरी भी आपकी बढ़ा दी जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए कि आप मुंशी के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है मात्र 5वीं
12वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। साथ ही साथ इसमें आपका जो है किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको आयु पात्रता के बारे में जानकारी दे दी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये बताइए मुझे फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन के नीचे ये देखिए, ये आप फॉर्म का प्रोफार्मा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसी को फिल करके आपको स्पीड पोस्ट करना है एक पते पर, ठीक है ना। किस प्रकार से फॉर्म भरना है ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको फॉर्म बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, आवेदित पद का नाम, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख दोगे। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो है चिपका देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है आवेदक का पूरा नाम हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आपका जो भी नाम है हिंदी में और इंग्लिश में इसे अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। आप महिला हो कि पुरुष हो, सांकेतिक भाषा में 1 और 2 लिख करके यहाँ पर आप यहाँ पर फिल करोगे। जैसे कि पुरुष हो तो 1 लिख देना है और महिला हो तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है, ठीक है ना। आपका जो भी फादर का नाम है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपका जो भी वर्तमान पता है, स्थायी पता है, वो आपको लिखना है मोबाइल नंबर के साथ में। मोबाइल नंबर जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आगे चलकर कोई बात हो जाती है तो आपके मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछा गया है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर अंकों में और शब्दों में आपको फिल करना है। आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो कि नहीं हो उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए अगर हो तो यस कर देना है, नहीं हो तो नो कर देना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी यहाँ पर देखिए दोस्तों मांगी गई है ना, आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर फिल कर देना है। आप जो है उसके बाद देखिए जो भी शैक्षणिक योग्यता आपके पास है, हाईएस्ट शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर डालनी है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने इंटर पास कर रखे हो या फिर ग्रेजुएशन पास कर रखे हो, ITI डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पर आपका परीक्षा का नाम, उसके अलावा किस वर्ष आपने उत्तीर्ण की है, किस बोर्ड से आपने पास किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कितने % नंबर आपने लाए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप जो भी शैक्षणिक योग्यता जो है उसकी फोटोकॉपी लगा रहे हो, संलग्न कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस क्वालिफिकेशन को जो है यहाँ पर फोटोकॉपी के रूप में लगाया है, ठीक है ना। उसके अलावा ये घोषणा पत्र है, इसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर जिस भी तारीख को आप फॉर्म को अप्लाई करो वो तारीख लिख देना है, स्थान लिख देना है। उसके अलावा अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है, अपना पूरा पता, उसके अलावा मोबाइल नंबर, आपका नाम जो भी है उसे अच्छी तरीके से यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देना है। तो ये मान के चलिए कि आपका फॉर्म जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फिल हो गया है। इसे आपको करना क्या है, एक लिफाफा लेना है, ठीक है ना। देखिए 2 लिफाफे होते हैं, एक बड़ा लिफाफा और एक छोटा लिफाफा, ठीक है ना। तो छोटे लिफाफे में इसे क्या करना है, आपको जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसके बाद इसके साथ जो है अटैच करके छोटे लिफाफे के साथ में बड़े लिफाफे के अंदर में आपको डाल देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, नाम वगैरह लिख देना है और दूसरी तरफ आपको जिस पते पर आपको जो है ये लिफाफा भेज रहे हो, ठीक है ना, वहां पर स्पीड पोस्ट करना है। तो किस पते पर भेजना है, तो देखिए इस पते पर सिंपली आपको भेजना है, जैसे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। इस एड्रेस पर आपको सिंपली क्या कर देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। पिन कोड जो है आप गूगल से भी निकाल सकते हो कि छत्तीसगढ़ महासमुंद का पिन कोड क्या है, पिन कोड भी लिख दोगे तो वो भी ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। समझ लीजिए कि आपका फॉर्म जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फिल हो गया है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये बताइए पोस्टिंग मेरी कहाँ रहेगी, तो पोस्टिंग आपकी यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में ही मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूँगा तो ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट कोड का, इसी वेबसाइट पर आपको जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसका वेबसाइट जो है मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग जाकर के देख सकते हो। और ये जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म है ना, ये भी मैं आप डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जा करके आप जो है ये फॉर्म भी पा सकते हो, नोटिफिकेशन भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और इस वैकेंसी में आप सभी लोग आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में सारी A to Z जानकारी दे दी है। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।